दादू राम सत्यराम। जय गुरुदेव भगवान की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा। परिणामं परं गतः। परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनम। निराकार निर्बलं तस्दादुजे वंदनम। जय हो गुरु महाराज की जय। सबसे पहले गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज के चरणों में शरणावाते हुए माँ नर्मदा का दर्शन पाकर, माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर और माँ भगवती को प्रणाम कर कर उनके चरणों में सर झुकाते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज एक ऐसे संत थे जिनकी महिमा बहुत बड़ी है। गुरुदेव श्री दादू दयाल जी महाराज के बारे में वर्णन करना एक छोटे मुंह बड़ी वाली बात होगी। गुरुदेव के बारे में कहा जाता है कि गुरुदेव अनायास ही प्रकट हुए थे और गुरुदेव जब धराधाम से गए तो धरा छोड़ के भी चले गए थे। जब धरा छोड़कर चले गए तो लुप्त हो गए थे, उनको कोई नहीं देख पाया था। गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज का कैसे प्रकट हुआ, क्या क्या लीलाएं उनने करी और क्या क्या कितने चेले बनाए, कितने शिष्य उनके रहे और कहाँ कहाँ वो भ्रमण करते रहे, कब कौन सी क्रिया करी उन्होंने और कब कौन सी लीला को आगे बढ़ाया और कितने लोगों का उद्धार किया। दादू जी महाराज ब्रह्मा के ऐसे पुत्र थे जो ब्रह्म संत के रूप में माने जाते थे। सदियों से ऐसे संत धराधाम पे आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। संतों के लिए कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग ऐसे कोई सा युग भी महत्व नहीं रखता। संत को जब धराधाम पे आना होता है तो भगवान की आज्ञा होती है, वो धराधाम पर आ जाते हैं। कई संत ऐसे आए हैं, जैसे रामदेव जी महाराज आए, कबीरदास जी महाराज आए, रविदास जी महाराज आए, मीराबाई भी आई और धन्ना जी आए हैं। इसके अलावा अनेकों संत हैं। इन संतों का अगर नाम का वर्णन भी किया जाए तो हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। सभी संतों ने अपनी अपनी जगह रहकर लोगों का उद्धार किया, लोगों को कल्याण के लिए ही अपना जीवन जिया। कोई भी संत अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए कभी नहीं जिया। सभी लोग दूसरों के हितों के लिए ही जीते रहे। ऐसे ही संत गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज हुए हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति से बड़ा कोई भी प्रसाद नहीं है। परमात्मा की भक्ति ही आपको सुख चैन दिला सकती है। आप धन ऐश्वर्यवान होने के बावजूद भी आप सुख चैन नहीं पा सकते। आपको सुख चैन पाना है, आपको कोई ऐसे जीवन की मुक्ति की अभिलाषा है या कोई भी प्रारब्ध का पुण्य आपको प्राप्त करना है तो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही विख्यात संत गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज, जिनका वर्णन करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे संतों के बारे में मैं आपको कुछ चर्चाएं करूंगा और आगे उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। संत श्री गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज की पूरी संपूर्ण लीला कथा का वर्णन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ।
इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये जानकारी ले लें कि मैं गुरुदेव के बारे में जितना भी मुझे ज्ञान है, जितनी भी मेरी योग्यता है, मैं पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करूँगा। गुरुदेव दादूलाल जी महाराज कहते हैं कि एक राम के नाम बिने जीव की जलन न जाए, दादू के से पश्चिम हुए कर कर बहुत उपाय। कहते हैं कि एक राम ही हमारा आसरा है, राम के नाम के बिना हमारे जीव की जलन कभी नहीं जा सकती। चाहे कितने लाखों उपाय कर लो, चाहे आप कितने बड़े हो जाओ, जीवन तो एक दिन जाना है। जीवन का क्या, जीवन आज है, कल नहीं रहेगा, और उसके आगे हम कई जन्म तक जीते आए हैं, कई जन्म लेते रहे हैं। हर जन्म में भी हमारा जीवन था, हम हर जन्म में जीवन का मोह करते रहे हैं। जीवन का अर्थ समझना हमारे बस की बात नहीं है कि हम क्यों आए, किस लिए आए और किस उपदेश की पूर्ति यहाँ कर रहे हैं। क्या हम भोजन आदि इत्यादि कर्मों में लगकर क्या जीवन को बिताने आए हैं? ये समझना हमारे बस की बात नहीं। बस हमें इतना समझना है कि हमें संतों ने जो मार्ग दिया है, जो संतों ने हमें बताया है, उस रास्ते पर चलकर थोड़ा पुण्य और धर्म कमा ले, भक्ति के मार्ग से हमारा जीवन का उद्धार कर ले। कोई इस बात को हंसेगा, कोई कहेगा कि ऐसा भी कोई उद्धार होता है, लेकिन संतों की जो वाणियाँ हैं, संतों के जो उपदेश है, संतों की जो बातें हैं, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ये कभी झूठे नहीं हो सकते। हमने नहीं देखा तो हमारे पूर्वजों ने देखा। अगर ऐसी सारी चाय मिथ्या होती है तो माँ बाप भी मिथ्या हो सकते हैं। धरती पे जाने के बाद कोई माँ बाप, धरती से जाने के बाद कोई भी अपने माँ बाप का परिचय नहीं दे सकता। बस बता सकता है फ़ोटो वगैरह इन चीज़ों में नामों के द्वारा कि ये मेरे पिता थे। इससे ही भगवान हमारे धराधाम पे हैं, विद्वान हैं, लेकिन हम उनका परिचय उनकी प्रतिमूर्तियों के द्वारा ही बता सकते हैं। उनका परिचय हम साक्षात रूप में नहीं दे सकते। हम भक्ति के उस पड़ाव पे अगर पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचकर हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं तो ही सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी हम खुद दर्शन कर सकते हैं, अन्य किसी को नहीं करा सकते। अन्य किसी को कराने के लिए उस व्यक्ति को भी उतना योग्य होना पड़ता है कि वो उस लायक हो सके और उस योग्य हो सके जो भगवान का दर्शन कर सके। आपने देखा होगा कोई बड़े बड़े पदों पे रहता है, लेकिन उस पद पे मिलना पहुंचना आसान नहीं होता, और उस पद पे पहुंचने के बाद उस पद वाले से मिलना आसान नहीं होता। इसी प्रकार हमारा जीवन में भी है कि भगवान की भक्ति करने वाला आदमी पहले तो भगवान तक पहुंचना आसान नहीं होता, और भगवान से पहुंच तक जाओ तो भगवान से मिलना आसान नहीं होता। ऐसे ही हमारा जीवन है। दोस्तों, जीवन को नर्क की तरह न जीकर नरक को इस प्रकार से जियो जो संत रास्ता बताते हैं। चाहे गोई रास्ते पे चलो, चाहे किसी ही रास्ते पे चलो, सगुण निर्गुण दोनों ही धारा बहती है। सगुण में आपको साकार रूप में मूर्ति पूजन के वर्णन किया गया है, और निर्गुण में आपको ध्यानावस्था में लगने के लिए वर्णन किया गया है। दोनों ही तथ्य सही है, लेकिन दादू जी महाराज के बारे में ऐसा नहीं है। दादू जी महाराज ने निर्गुण निराकार को ही आराधना करते हुए ध्यान योग क्रिया में ही अपना जीवन बिताया है। उस ध्यान योग क्रिया में ही सबको लगाया भी है। कभी किसी का अवहेलना ना करी। उनने कहा कि दुनिया में सब माया का खेल है, ये माया है, इस माया से दूर रहो और ध्यान योग में लगते रहो। आप सक्षम हो, आप भक्ति करते रहो, ऐसे कर्म करते हुए आपका जीवन जीते रहो। दादू जी महाराज कैसे संत हैं, क्या हैं, इसका वर्णन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि दादू जी महाराज हमारे लिए भगवान के तुल्य हैं। भगवान ही समझो, क्योंकि सनक भगवान के अवतार माने जाते हैं। दादू जी महाराज का कहने के बारे में उनके नाम ही कह देता है कि दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू दादू जो रोटी आवागमन। उनका नाम ही आवागमन के मोक्ष को दिलाने वाला है,
आप सभी को इसी प्रकार भक्ति करने की आवश्यकता है। और मेरे इन वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करते हुए देखिए। मैं संपूर्ण दादू वाणी और संपूर्ण दादू चरित्र का वर्णन आपको आगे वीडियो में करने वाला हूँ, और हर रोज़ आपको एक वीडियो प्रमोट करने वाला हूँ। जो प्रमोट करने वाला हूँ इसमें जो भी त्रुटि हो आप मुझे उस त्रुटि की अनदेखा करते हुए मुझे क्षमा करना। दोस्तों, दादू राम सत्य राम।